हेलो गाइस। तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे सैमसन डॉडा की। अच्छा चलो ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो डांस वीडियो अभी आपने देखा उसके बारे में। तो गाइस दिस इज गेटिंग क्रेजियर, मतलब डे आफ्टर डे हम ऐसी कई अपडेट्स देखते जा रहे हैं कि प्रोफेशनल स्टेज पर लोग इस तरीके से पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये 2 जनवरी का है, 2 जनवरी को ये शो था और वहाँ पर ये बॉडी बिल्डर कुछ इस तरह से पोस्ट करता हुआ दिखाई दिया। अब आई डोंट नो विच शो इट वाज, इसका नाम भी क्लियर नहीं था। इट वाज एन एशियन शो, ये कंफर्म है, बट मतलब इट्स क्रेजी। मतलब ये अच्छा, मतलब अब तक जितने भी हमने डांस वीडियोस देखे ऐसे पोस्ट करते हुए, मतलब पोजिंग वीडियोस देखे डांस करते हुए, देख रहे हो आप मुंह से क्या निकल रहा है। हमने जितने भी अभी तक पोजिंग वीडियोस देखे ऐसे डांस करते हुए, दे वर ऑल समवेयर, कहीं पे वो पोजिंग थी, बट ये तो भाई पूरा प्रॉपर तांडव हो रहा है। इट्स नॉट लुकिंग गुड गाइस, ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट की तरह लग रहा है स्टेज की। और ऐसी चीज़ें और ज़्यादा हमें पैनलाइज करनी चाहिए। मतलब आईएफबीबी को या फिर जिस भी शो में या जिस भी फेडरेशन में ये लोग compete कर रहे हैं वहाँ पे दे शुड टेक सीरियस एक्शंस, इनको पैनलाइज करना चाहिए इस तरह के स्टेज बिहेवियर को। एनीवेज गाइस, इस बारे में अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लिया जा सकता है ऐसी चीज़ों को, ऐसे नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर को स्टेज पर रोकने के लिए। एनीवेज गाइस, अब चलते हैं उस अपडेट के लिए जिसकी बात हम पहले करना चाहते थे, एंड दैट वाज अबाउट सैमसन डॉडा, द फ्रीकी मास मॉन्स्टर ऑफ करंट एरा। यस गाइस, ही हैज रीच्ड 340 पाउंड्स, 340 पाउंड्स ये ऑलरेडी टच कर चुके हैं। अब देखो, पहले इन्होंने फ्रंट की अपडेट डाली थी, उसके बाद पार्ट 2 करके अपने बैक पोजिस की अपडेट डाली और लास्ट के जो पोजिस होते हैं ना मोस्ट मस्कुलर वगैरह, उस अपडेट के अंदर इन्होंने प्रेजेंट करे। एंड मैन, आई डोंट नो हाउ मच मोर बिगर ही इज गोइंग टू बी। अब देखो, इनके कमेंट्स में पढ़ रहा था यहाँ इस अपडेट के नीचे, तो लोग बहुत ही क्रेजी, बहुत ही वियर्ड, बहुत ही सरकास्टिक कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ 20 पाउंड्स लूज करेंगे और फिर से बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो जाएंगे, या फिर बहुत जल्दी हम इनको स्मॉलर देखेंगे, या फिर अभी ये बहुत ज़्यादा वाटरी दिखाई दे रहे हैं, बल्कि साइड पे दिखाई दे रहे हैं। बट गाइस, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड किस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 340 पाउंड्स पे आई थिंक इतना लीन हमने अब तक किसी भी बॉडी बिल्डर को नहीं देखा। मतलब आप इमेजिन करो, 3 महीने 3.5 महीने पहले था मिस्टर ओलंपिया और वहां पर ही वॉज क्रेजी कंडीशन, 280s में compete कर रहे थे। अब ये हैं 340 पाउंड्स के, 55 से 56 या 60 पाउंड्स इन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड कर लिया और साथ के साथ गाइस लीन, मतलब देखो इतने ज़्यादा क्रेजी बल्कि नहीं लग रहा है, अपने एब्स बरकरार रखे हुए, साथ में ही इज लुकिंग प्रीटी डिसेंटली कंडीशन। मतलब ठीक है, बिल्कुल वैसी नहीं बोलूंगा कि जैसी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद भी क्या आप एक्सपेक्ट करते हो एक ऑफ सीजन में, जब एक एथलीट 340 पाउंड पे, जहां पर बॉस बहुत सारे पहुंच भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, मतलब 340 पाउंड इतना हाई होता है, इतना हैवी वेट होता है, वहां पर सैमसंग अपने एब्स मेंटेन कर रहे हैं, तो दैट इज जस्ट क्रेजी। लोग पता नहीं किस चीज को लेके बोल रहे हैं, बट ही इज गेटिंग बिगर। इनकी कॉर्ड्स गाइस जो हमने देखी थी मिस्टर ओलंपिया के टाइम पे कि इनके लेग्स काफी डाउनसाइज हो गए, तो अपर बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, वो डिस्प्रपोर्शन सैमसंग की फिजिक में हमको पहली बार विटनेस करने को मिला था, वो अब यहाँ नहीं दिख रहा गाइस। हिज लेग्स आर बैक, चाहे आप फ्रंट से देख लो, बैक पोजीशन में तो इनकी हैमस्ट्रिंग ऑलरेडी काफी थिकर दिखाई दे रही है, बट इनके बैक पोजीशन में गाइस इस सेकंड पार्ट में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज जो दिखाई दी, इनकी बैक कितनी ज्यादा ब्रॉटअप है। मतलब याद है आपको वो टाइम जब इनकी बैक को एक बोर्ड जैसा बोला गया था, और उस टाइम से लेके अब तक सैमसंग ने अपनी बैक को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कर लिया है। कितनी ज़्यादा विद ये यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डेंसिटी मसल्स की विजिबल है। एंड यस, आई रियली डू नॉट नो कहाँ पे ये स्टॉप करेंगे। मेरे हिसाब से ये 360-370 पाउंड्स पर इजीली पहुंच सकते हैं, कंसिडरिंग जितनी जल्दी इन्होंने मसल मास गेन करी है। मतलब ठीक है, इनका टारगेट आई थिंक यही होगा 350 पाउंड तक पहुंचना, बट जैसी स्पीड से ये गेन कर रहे हैं ना, मतलब 3 महीने में 280 से लेके 340 पाउंड पे ये पहुंच गए, तो इनको पता है कि इनका फ्रेम अभी रुकना नहीं चाहता। प्लस सैमसंग अपनी अपडेट में बोल भी चुके हैं, जिसको मैं बार बार कवर कर चुका हूं अपने चैनल पर, कि मैं हूं एक 300 पाउंड्स का बॉडी बिल्डर। अगर मैं 300 पाउंड से कम वेट के साथ, कम साइज के साथ स्टेज पर दिखाई दूंगा, तो मैं उस तरह से इफेक्टिव नहीं लगूंगा। अपनी हाइट के हिसाब से मैं काफ़ी लीनर दिखाई दूंगा, काफ़ी स्मॉलर दिखाई दूंगा, जैसा कि आपको मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर मैं दिखाई दिया। तो गाइस, अब इनके पास एक्चुअल में इस वक्त
काफ़ी कुछ है प्रूव करने के लिए सैमसंग के पास भी, बिकॉज ये सिर्फ एक मिस्टर ओलंपिया का शो नहीं है, ये 4 शोज बैक टू बैक लूज कर चुके हैं 2024 के मिस्टर ओलंपिया टाइटल को विन करने के बाद। मतलब ऐसा बहुत ही रेयरली हम देखते हैं। एक तो देखो, कोई मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद इतना ज़्यादा compete ही नहीं करते एथलीट्स, बहुत रेयरली दे compete, ठीक है। उसके बाद compete करने के बाद भी डिसीजन उनके हक में जाता है, बट यहाँ तो भाई 4 बार compete करा, जिसमें से एक मिस्टर ओलंपिया था, उसको अगर हटा दें तो 3 शोज थे, ठीक है। उन तीनों शोज में सैमसंग लॉस्ट, उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में भी ही लॉस्ट। 4 शोज बैक टू बैक, इनको ये लूजिंग स्ट्रीक को अपने बीट करना होगा, ब्रेक करना होगा, और उसके बाद ही सैमसंग एक बार फिर से हमें दावेदार लगेंगे। मुझे लगता है गाइस एक शो में और compete करेंगे ये मिस्टर ओलंपिया से पहले अपने इस नए पैकेज को देखने के लिए, या फिर एक मोमेंटम फिर से बनाने के लिए, बिकॉज अभी तो मोमेंटम इनका बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हाँ, अपडेट्स आर रियली गुड, बट मोमेंटम की अगर बात करें, आप देख रहे हो 4 शोज लूज करने के बाद मोमेंटम इज रियली ऑन अ डाउन साइड। अब अगर बात करेगा जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट की, तो दैट इज अबाउट क्रिस बम्पस्टेड। यस गाइस, कितनी ज़्यादा हम अपडेट्स कवर करते हैं क्रिस बम्पस्टेड की, मतलब मज़ा आता था यार। वो एक अलग ही, अभी जबकि आई थिंक 1 साल ही हुए इनको रिटायर हुए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक दौर ही चला गया। क्रिस बम्पस्टेड की अपडेट्स अब बहुत ही रेयरली देखने को मिलती हैं। फिजिक अपडेट्स अगर देखने को मिल जाए तो वो तो भाई चेरी ऑन द टॉप है, चेरी ऑन द केक। अब मुझे ये कहावत अभी याद नहीं आ रही, बट ठीक है। अब ये अपडेट देखो, क्रिस बम्पस्टेड यहाँ पे शेयर कर रहे हैं 1 साल पहले की और 1 साल अब की इन्होंने, मतलब अब करेंटली अपडेट और 1 साल पहले की अपडेट यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर प्रेजेंटेड है हमारे सामने। ये अपडेट आप देखने के बाद क्या डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हो गाइस? मुझे लग रहा है क्रिस अभी और ज़्यादा हेल्दियर साइड पे दिखाई दे रहे हैं, और फिजिक में इतना ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं देख पा रहा भाई। ठीक है, क्रिस यहाँ पे बिगर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक 1 साल पहले की जो अपडेट है वो शो के बिल्कुल जब प्रेप वगैरह स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की होगी, तो ज़्यादा लीडर दिखाई दे रहे हैं, बट अभी के अपडेट में गाइस ही इज़ लुकिंग रियली रियली गुड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्लस कमेंट सेक्शन में जब मैं पढ़ने गया ना, तो बाढ़ आई हुई थी और लोग यही बोल रहे थे कि भाई एक ऐसा बंदा जो अब और ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने लास्ट ईयर से, और साथ में अगर ये compete करते रहते तो ये और ज़्यादा जीतते रहते हैं। मतलब लोग तो अब भी ये कह रहे हैं कि भाई 12 वीक्स की प्रेप करनी है इनको और ये फिर से टाइटल जीत जाएंगे। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि 12 वीक्स की प्रेप यहाँ से क्रिस करेंगे तो ये टाइटल जीत जाएंगे? वेल, देखो ये बहुत बड़ी बात हो गई बोलने वाली, क्योंकि क्रिस अब उतना इंसेनली, उतना स्ट्रांगली ट्रेन तो नहीं कर रहा है, बट यस फिजिक में ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं देख सकता। और सच में गाइस 12 वीक्स तो नहीं, बट यस अगर क्रिस फिर से 5-6 महीने ट्रेन करते हैं और फिर से उस जोन में जाकर ट्रेन करते हैं, तो आई रियली डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट कि क्रिस को डिफिकल्टी होगी फिर से टाइटल जीतने में, बिकॉज फिजिक अब भी वही है गाइस। क्रिस की फिजिक में इतना ज़्यादा डिफरेंस हम यहाँ पे नहीं देख सकते। ही इज़ मेंटेनिंग एवरीथिंग। हाँ, बीच में इनको इंजरी हुई थी, रिकवरी करी, रिहैब गए, उसके बाद व्हेन ही रिटर्न तो ही पुट ऑन ऑल हिज मसल मास बैक, और अब देखो शेप में इतना ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। वेस्ट यस थिकर साइड पे, बट वही ना, इतने लीन नहीं है। व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग लीनर तो वो चीज़ दोबारा से वापस आ जाएगी उसी तरीके से। एनीवेज गाइस, वो एक टाइम था, अब शायद हम कभी विटनेस ना कर पाए, और मे बी हम कर लें, बिकॉज क्रिस इज स्टिल वेरी वेरी यंग। एनीवेज गाइस, अब ये अपडेट जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये है टोनियो बर्टन की। एंड मैन, आई थिंक इस साल अब तक मिस्टर ओलंपिया से लेके अब तक मुझे कोई अगर सबसे ज़्यादा एथलीट इम्प्रेस कर रहा है, कोई मुझे सबसे ज़्यादा शॉक कर रहा है, कोई मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो वो है टोनियो बर्टन। मैन, इनकी अपडेट्स आर गेटिंग क्रेजियर एंड क्रेजियर। इतनी ज़्यादा मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं टोनियो बर्टन की इतनी बात करूंगा, या फिर मुझे इनकी फिजिक इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, बट एक्चुअल में गाइज वो चीज़ ये करते हुए दिख रहे हैं। हर अपडेट देखो, यहाँ इस अपडेट के कैप्शन में बोल रहे हैं गेटिंग बिगर एंड गेटिंग बेटर। अब देखो ये है इनकी बैक की अपडेट, और यहाँ पे इनकी बैक को देखो आप, जब ये स्ट्रेट खड़े हैं रिलैक्स बिल्कुल, उस वक्त इनकी बैक की डेंसिटी देख रहे हो, लैट्स कैसे मसल के ऊपर मसल चढ़े हुए हैं, फ्लैप्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसल इनकी बैक पे दिखाई दे रहे हो। व्हेन ही स्टार्ट्स पोजिंग, मैन, इनके पोजेस आर रियली गुड। इनके बैक बहुत ही ज़्यादा 3D मसल्स कैरी करती है। ओवरऑल ये वैसे 3D मसल्स कैरी करते हैं, बट बैक में तो इनकी जो डिटेलिंग आती है दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। और यहाँ पे अपने ऑफ सीजन में गाइस उस टाइम पे ही इज लुकिंग सो मच लीनर, और ऐसी डिटेल प्रेजेंट कर रहा है। इवन द बैक लेग स्प्रेड पोज भी इनका काफ़ी इंप्रेसिव, काफ़ी इंप्रूव दिखाई दे रहा है पहले से भी। इंप्रूव का मतलब ये नहीं है कि इनका पहले ये पोज बेकार था, ठीक है, पहले से भी इंप्रूव है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब अगर इनकी नेक्स्ट अपडेट पे चले ना, बिकॉज टोनियो बर्टन की ही कई सारी अपडेट्स में देख रहा हूँ, तो ये अपडेट देखो मैन, यहाँ पे इनके लेग्स आर लुकिंग रियली रियली बिग। तो एक बहुत ही बैलेंस वे में मसल मास गेन कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रोपोर्शनेट फिजिक कैरी करते हैं। कोई भी मसल दूसरे मसल को आउटवर्क नहीं करता, आउट मसल नहीं करता, डिस्प्रपोर्शन वाला सीन कहीं पे भी नहीं है गाइस इनकी फिजिक में। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टोनियो बर्टन्स फिजिक। यहाँ पर ये बोल रहे हैं
260 ain't ever looked so good, यानी कि 260 पाउंड्स कभी भी इतने अच्छे दिखाई नहीं दिए। तो टोनी बर्टन ने एक तरह से अपने इस ऑफ सीजन का वेट रिवील कर दिया कि मैं इस वक्त 260 पाउंड्स पे ऑपरेट कर रहा हूँ और उसके साथ में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा हूँ। वैसे यही नहीं है कि टोनी बर्टन की सिर्फ अपडेट्स हैं गाइस, एक कंट्रोवर्सी में भी, कुछ हल्की सी कंट्रोवर्सी में टोनी बर्टन फंस गए कि अभी इनके जो कोच हैं जैकबी नाम से, वो एक पॉडकास्ट पे गए थे और वहां पर उन्होंने बोला कि टोनी बर्टन का नाम मुझे नहीं पता आर्नोल्ड क्लासिक की लिस्ट में क्यों रिवील करा गया है, बिकॉज वी डिड नॉट कंफर्म कि हमें वहां कंपीट करना है। तो भाई ऐसा उन्होंने वहां पॉडकास्ट के अंदर बोला और उसके बाद गाइस आर्नोल्ड क्लासिक ऑफिशियल्स ने एक एप्लीकेशन जो टोनी बर्टन ने वहां सेंड करी थी टू कम्पीट इन आर्नोल्ड क्लासिक, वो अपनी स्टोरी पे लगा के बता दिया कि भाई देखो ये है प्रूफ, तुम्हें तो पता नहीं होगा बट टोनी बर्टन ने हमें एप्लीकेशन भेजी थी एंड दैट एप्लीकेशन गॉट एक्सेप्टेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने वो चीज़ रिवील करी, हमने वो लिस्ट में, वो पोस्टर में उनका फोटो, उनकी पिक्चर प्रेजेंट करी और सबके सामने रिवील करी। तो मैन ये तो आई थिंक इनके कोच ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि टोनी बर्टन इनकी बिहाइंड द बैक यानी कि इनसे बिना पूछे कुछ इस तरह से compete करने चले जाएंगे या फिर अप्लाई कर देंगे। तो टोनी बर्टन से भी इनकी बात हुई तो बाद में ये पता लगा कि टोनियो ने यस भेजी थी, टोनियो ने अपने कोच को लूप में नहीं रखा था, ही डिड नॉट इन्फॉर्म ही कि मैं यहाँ compete करने वाला हूँ। बट टोनियो की फिजिक देख के गाइस मुझे सच में नहीं लग रहा, बिकॉज अब 10 वीक्स बचे हैं, ठीक है 10 वीक्स बचे हैं, तो टोनियो ने मोस्ट प्रोबेबली अपना नाम ऑप्ट आउट कर लिया। एप्लीकेशन भेजी थी कुछ सोच के बट यस इन्होंने नाम ऑप्ट आउट कर लिया, बिकॉज 10 वीक्स में आई डू नॉट सी टोनी बर्टन यहाँ से इज गेटिंग रेडी फॉर द आर्नोल्ड क्लासिक। यानी कि अभी इनकी प्रेप कम से कम गाइस 4-5 वीक्स ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे प्रेप करते हुए, तब जाके वी वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे टोनी बर्टन कंपीट करेंगे। बट अभी तो मुझे ही लगा 10 वीक्स अगर ये कंपीट करते हैं तो ही इज गोइंग टू बी रेडी। गाइस ये अच्छे खासे ऑफ सीजन पे हैं, इस मोमेंटम को आई रियली एम श्योर ही डज नॉट वांट टू ब्रेक और इनको ब्रेक करना भी नहीं चाहिए। एनीवेज अब इसके बाद बात करें ना अगर नेक्स्ट अपडेट की, तो दैट इज अबाउट एन ओपन डेब्यू ऑफ अबू कुनात। यस गाइज इनका इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है अबू कुनात और ये अपना ओपन डेब्यू करने वाले हैं। यहाँ पर ये पिक्चर शो करी है इन्होंने अपनी 11.5 वीक्स आउट की, यानी कि 11.5 वीक्स आउट है ये इस वक्त और 120 kg पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये ओपन में कंपीट करेंगे, ओपन के हिसाब से मुझे वेट लग रहा है अभी काफ़ी कम है, बट ये डेब्यू शो है गाइज, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे अपनी फिजिक को रिवील करते हैं, कहाँ पर स्टैंड करते हैं इन फ्रंट ऑफ द धुरंधर्स, बिकॉज वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा एथलीट तो कंपीट करेगा गाइज। और कौन सा शो है ये ओपन डेब्यू के लिए इनका, डिट्रॉय प्रो। यस गाइज फोएद अबेद का शो, जहाँ पर लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग विलियम बॉनेक वॉज ऑल्सो कम्पीटिंग और शायद ही वॉन द शो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, मुझे सही तरह से याद नहीं है। अगर ये सही बात है तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बता देना कि अगर मैं सही हूँ तो, गलत हूँ तो एथलीट का नाम बता देना, ठीक है। लेकिन हाँ उस शो में ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे और गाइस फिजिक इनकी एक्चुअल में एक डेब्यूटेंट के तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ी मसल मास लूज कर लेते गाइस तो क्लासिक डिवीजन में आई थिंक इनका ज़्यादा स्कोप बनता, बिकॉज फिजिक काफ़ी हद तक क्लासिक दिखाई दे रही है, प्रोपोर्शंस काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और शेप में वो एस्थेटिक लाइंस प्रेजेंट हैं। बट ओपन के हिसाब से मुझे लग रहा है मसल मास और चाहिए। हाँ अगर इनका फ्रेम जल्दी से मसल मास ऐड कर सकते हैं तो आने वाले शोज़ में इनके लिए काफ़ी रास्ता खुल जाएगा। बट यस अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगा मसल मास की रिक्वायरमेंट है भाई, मसल्स अच्छे हैं, क्वालिटी दिखाई दे रही है, डेंसिटी दिखाई दे रही है मसल्स में, और मुझे लग रहा है जिस स्पीड से मसल मास ऐड कर रहे हैं मुझे लग रहा है इसी हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को सोच के ये अपने लिए डिवीज़न चुना है, क्योंकि ताकि इनको आगे जाकर कहीं ना कहीं अपना डिवीजन स्विच ना करना पड़े, जैसे कि हम कई सारे क्लासिक एथलीट्स को आगे जाकर डिसाइड करते हुए देखते हैं। बाकी अब अगर इसके बाद चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है अबाउट जेम्स हॉलिंगसेट, और जेम्स हॉलिंगसेट की अपडेट एक के बाद एक अच्छी होती जा रही है। देखो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, इस बारे में मैं क्लियर कर दूं, कोचेस चेंज कर रहे हैं। अब इस कोच के साथ ये काफ़ी अच्छे टाइम से ट्रेन कर रहे हैं। लास्ट शो में इन्होंने कंपीट करा, ही डिड नॉट प्लेस वेल गाइस, वहाँ पे भी इनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं आई, परफॉर्मेंस वैसी नहीं गई जैसी एक्सपेक्टेड थी। बट यस ही हैज़ बीन पॉजिटिव कि ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, प्लेसिंग अच्छी नहीं आई, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट। और ये एक नया शो था, एक पहला शो था मेरा इस न्यू कोच के साथ में, हम आगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब इनकी अपडेट्स भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस अपडेट के अंदर ये बोल रहे हैं वर्क, यानी कि काम करना, ये एक्चुअल में मेरी जॉब है, और जिस चीज़ को कई सारे लोग अदरवाइज लेते हैं या फिर बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, वो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। दैट इज़ वाई मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा डिटर्मिन होकर करता हूँ। ये मेरी प्लेट में खाना रखती है, पेट रखती है, और इसीलिए मेरा फर्ज बनता है यहाँ पे अपना 100% देना। तो जेम्स की अपडेट्स एक्चुअल में मुझे अच्छी लग रही हैं, डाइट्स वगैरह अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ पे ये कंपीट करेंगे नेक्स्ट। आई रियली वांट कि चाहे ये मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 भी क्रैक ना करें, बट
किसी एक अच्छे प्रो शो में जरूर जीते भाई। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिजिक में इंप्रूवमेंट्स एक्चुअल में हो रही हैं, बट स्टेज पे वो चीज़ प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आई थिंक इनके साथ थोड़ा वो बैड लक वाली चीज़ चल रही है, बट आई थिंक सूनर और लेटर ये इस चीज़ को नेल कर देंगे अगर ऐसे ही लगे रहे तो। अब अगर बात करने का इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज अबाउट आंद्रिया मामूली। अब आपको पता हुआ ये यंगेस्ट क्लासिक फिजिक प्रो थे लास्ट ईयर तक। अब आई डोंट नो कौन है, क्योंकि क्लासिक डिवीजन में एक के बाद एक हम नए नए प्रो कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही कम एज में होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको अब यंगेस्ट अब के लिए शायद ना बोलूं, बिकॉज मैं इतना ज्यादा उस चीज से अभी वाकिफ नहीं हूं कि इस वक्त कौन चल रहा है। बट यस, आंद्रिया के फिजिक यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज कम्पीटिंग इन आर्नो क्लासिक, और इनकी फिजिक, इनके प्रपोर्शंस, इनकी क्लासिक लाइंस, इनका ये वैक्यूम, ओ मैन कितना ज्यादा क्रेजी फ्रंट लेग स्प्रेड पोज यहाँ पे हिट कर रहे हैं। आई थिंक इसको ये मोस्ट क्लासिक पोज में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत ही क्रेजी लाइंस प्रेजेंट कर रहे हैं। और इतने कैप्शन में भी लिखते हैं कि द इटालियन किड इज कमिंग। अब ये किस शो में आ रहा है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्नो क्लासिक में। अगर कोई और शो भी है जैसे कि ट्राई प्रो वगैरह, तो हो सकता है वहां पर भी ही इज गोइंग टू कम्पीट। बट यस गाइस, ही इज लुकिंग रियली गुड। बहुत ही प्रपोर्शनेट फिजिक दिखा रहे हैं, बहुत ही क्लासिक फिजिक दिखा रहे हैं, एंड वैक्यूम के साथ तो ना ये एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत फिजिक दिखाई दे रही है। ऐसी बहुत ही रेयर हम देखते हैं आजकल के एथलीट्स में, जो कि यहाँ पर आंद्रिया मामूली नए एथलीट होते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर बात करूंगा इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की, तो दैट इज अबाउट इयान वलेर। और ये आई डोंट नो इफ ही वांट्स टू कम्पीट अगेन, क्या ये रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, बट ऐसी कई बातें सुनने में आ रही है। देखो, ये तो इनकी ओल्ड अपडेट है, ठीक है, जब ये कम्पीट करते थे उस टाइम की अपडेट है जो इन्होंने प्रेजेंट करी है यहाँ पर अपनी बैक की, क्योंकि बैक के लिए जाने जाते थे। इनकी बैक बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा वाइडर है, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी कैरी करती है। बट मैं अगर इस अपडेट को इग्नोर कर दूं, तो इनकी कई सारी अब रिसेंट में अपडेट्स ऐसी आ रही हैं जहां पर ही इज लुकिंग लाइक हिज ओल्डर वर्जन। यस गाइस, बहुत ज्यादा मसल मास ऐड करते हुए दिखाई दे, जो कि इन्होंने बोला था मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं कम्पीट नहीं करूंगा। तो साइज काफी डाउन साइज हो गए थे, काफी लूज कर दिया था। एथलेटिक भी अपने फ्रेम को, अपनी फिजिक को करने लग गए थे फॉर अदर स्पोर्ट्स, बट नाउ ही इज गेनिंग बैक ऑल ऑफ हिज साइज। बहुत ज्यादा बिगर दिखाई दे रहे हैं इन हिज रीसेंट अपडेट्स। और कुछ पॉडकास्ट के अंदर टीज भी कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मैं कम्पीट करूँ। क्या मैं कम्पीट करूंगा? क्या मैं नहीं करूंगा? तो हो सकता है ये कम्पीट करें, बट अभी के लिए फाइनली पूरी तरह से हम कुछ रिवील नहीं कर सकते गाइस। बट यस, ही हैज बीन पोस्टिंग हिंट्स ऐसी अपडेट्स के साथ, कभी ओल्ड कर रहे हैं, कभी स्टेज की कर रहे हैं नई वाली, और साइज दोबारा से रीगेन करना। आई रियली डू नॉट थिंक एनी अदर रीजन कुड बी देयर, बट अगर यही रीजन है तो हमें जल्दी ही पता लग ही जाएगा। बाकी आई रियली होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और किसकी अपडेट्स कवर करते हो मुझे देखना चाहते हो। बाकी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।